Good morning, everybody. Today I teach class 4 subject science part 3. आज मैं संजय कुमार जेपी इंटरनेशनल स्कूल व्यावहारिक नर्सरी नालंदा क्लास 4 का सब्जेक्ट साइंस का तीसरी पीरियड में आपको बताने जा रहा हूँ। कल पिछले क्लास में मैंने आपको एडल्सन और इन प्लांट के बारे में बताया था, एक्वेटिक यानी कि वाटर प्लांट के, जिसमें कितने प्रकार का प्लांट्स होते हैं वो उसके बारे में बताए थे। और आज उसी का दूसरा भाग टेरिटोरियल और लैंड प्लांट्स के बारे में बताया। तो ये टेरिटोरियल और लैंड प्लांट्स क्या होता है? जो जमीन पर उगने वाले पौधे हैं, जो पौधा जमीन के ऊपर होता है। कल हमने आपको बताया था कि जो पानी के अंदर या पानी में तैरने वाला पौधा होता है उसके बारे। आज जमीन पर वाले पौधे के बारे में बता रहे हैं। ऑल प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड और टेरिटोरियल, जो पौधे भूमि पर उगते हैं, जमीन पर उगते हैं, पानी में नहीं, लैंड में, उन सभी पौधों को टेरिटोरियल और प्लांट कहते हैं। इट इज द स्क्वायर ट्री फाउंड इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया एक जगह है यूएसए, है ना? वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर, बहुत ही बड़ा पेड़ है। उसके बारे में आपको हम कुछ बताना चाहते हैं। वो है क्या? इट इज 83 मीटर टॉल। वो पेड़ जो है, उस वृक्ष का ऊंचाई 83 मीटर, 83 मीटर। और द डायमीटर ऑफ इट्स ट्रंक, उसके तने का जो मोटाई है, उसका जो एरिया, ये आपका है ट्रंक का जो डायमीटर, वो डायमीटर आपका 24 मीटर्स। सोच लीजिए कि हम लोगों के पास जो पेड़ पाए जाते हैं उसका डायमीटर 1 मीटर 1.5 मीटर का होता है, लंबाई एवं 30-40 मीटर होता है। और ये 83 मीटर टॉल एंड इसका ट्रंक का जो डायमीटर है 24 मीटर्स का। कितना विशाल होगा। और ये यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में कैलिफोर्निया एक जगह है, वहीं पर ये पेड़ पाया जाता है अभी। ऑल्सो इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल, इसका नाम रखा गया है सेमन। जनरल सामान्य रूप से सेमन करते हैं। अब प्लांट, लैंड प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। इस लैंड प्लांट्स जो है, इसके भी कई टाइप्स के ये होते हैं। कुछ पौधे जो है तो समतल भूमि पर मैदानी भाग में उगते हैं, जिसको हम कॉमन लैंड प्लांट कहते हैं। ये पौधा जो सामान्य रूप से ये जमीन पे समतल मैदानी भाग में उगते हैं, जैसे हम लोगों के यहाँ है, उस तरह के पौधे को सामान्य पौधा नहीं, कॉमन प्लांट्स कहते हैं। और इस कॉमन प्लांट के अंतर्गत आता कौन कौन सी चीज़ है जो हम लोगों के यहाँ है, देखते भी हैं आप लोग आसपास में। ये कॉमन प्लांट में होता है पीपल, मैंगो ट्रीज, वैनियन ट्रीज, शीशम, ये सभी जो है ये आता है कॉमन प्लांट्स के अंदर। दीज ट्रीज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ ब्रांचेस। ये जो पौधे हैं, जैसे आपको हम बता रहे हैं पीपल, उसकी जो डालियां होती हैं, ब्रांचेस जो होते हैं, वो एक नहीं होता है, 2 नहीं होता है, अनेकों होते हैं। मैंगो को आप ले लीजिए, बनियान को ले लीजिए, शीशम के ट्री को लीजिए, सब में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं। दिस trees has a large number of branches has been developed roots system।
और इसके जो रूट सिस्टम है वो भी बहुत बड़े होते हैं। इस तरह से इसके जो आप पीपल, मैंगोज, बेनियान, शीशम, ये सभी जो है लार्ज ट्री के अंतर्गत आता है। और कुछ छोटे भी हैं, स्मॉल टाइप के जो हैं, जो लेकिन वो लैंड ही पर समतल मैदानी भाग में ही उगते हैं। उसमें सनफ्लावर, मस्टर्ड, बीट, राइस, चावल, गेहूँ, ये सब जो है ये कॉमन स्मॉल लैंड प्लांट के अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद आपको आता है दूसरा में सी लैंड प्लांट, सी कॉस्ट लैंड प्लांट, जो समुद्री तटीय पेड़ है, जो समुद्र के किनारे उगने वाले पौधे हैं, उन सब के बारे में। सी कॉस्ट प्लांट्स क्या है, कहाँ होता है? ये जनरली समुद्र के तटीय किनारे भाग में होता है। जैसे आप चले जाइए कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये सभी क्षेत्र में ये इसमें आता है। कौन? कोकोनट, प्लम एंड पीपल, ग्रो इन हॉट एंड डैम्प प्लेस। ये गर्म भी क्षेत्र है ना, तब भी होता है, और ठंडे क्षेत्र जो है उसमें भी है। डैम्प प्लेस लाइक सी कॉस्ट एरिया। टी, रबर एंड शुगर केन आर ऑल्सो सच प्लांट्स। टी यानी चाय वाला, टीक चाय वाला नहीं, टीक एक अलग सीजन, टीक जैसे एक वृक्ष अलग होता है, उससे आपको ये सब फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं, उसके ये लकड़ी और ये ट्री होते हैं, है ना। रबर आप लोग परिचित है, रबर की खेती होती है दक्षिण भारत में। शुगर केन ऑल्सो सच एज कोस्ट एरिया, कोस्टल एरिया में सी कॉस्ट प्लांट के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तीसरा है हिली प्लांट्स, जो कि पहाड़ी पौधे जिसको कहते हैं। ये जो है ये पहाड़ी पौधों के अंतर्गत आता है। ये पहाड़ी पौधे जो कि पहाड़ के ढलान पे होते हैं, पहाड़ के पहाड़ी क्षेत्र में उसके ढलानों पर उगते हैं। इसके अंतर्गत आता है क्या? हिली क्षेत्र में जो उगने वाला, जैसे चाय, टी प्लांट्स आर ग्रो इन हिली सॉइल बिकॉज दे नीड प्लांटी ऑफ रेन्स। इसको पानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र में पानी पड़ता है, बारिश होती है, बारिश के पानी जो है जितनी देर तक वहाँ रुकता नहीं है। दे डू नॉट बियर स्टैंडिंग वाटर नियर देयर रूट्स। इसके जो पौधे के जो पेड़ के जो सोर वगैरह होता है जड़ के पास, अगर ज़्यादा पानी रह जाता है तो वो गिर जाता है, वो बर्दाश्त नहीं करता है। इसलिए ये सब पहाड़ी ढलान पर होते हैं। बारिश हुई, पानी चला गया, लेकिन उसको नमी मिलते रहता है। इन इंडिया, ये भारत में टी प्लांट्स आर ग्रोइंग हिली स्टेशन, जैसे आसाम है, दार्जिलिंग है, ये सभी क्षेत्रों में बारिश होती है और पानी तुरंत निकल भी जाता है, और इस तरह के चाय की खेती अधिक मात्रा में होते हैं। हिली रीजन्स जो है, जैसे अपने यहाँ इंडिया में है, आपको ये आसाम, दार्जिलिंग फेमस है टी के लिए। दुनिया में यहाँ पे भारत में ही नहीं, सिर्फ ओनली इंडिया नहीं, ऑल ओवर दी वर्ल्ड आसाम को और दार्जिलिंग का चाय फेमस होता है। तो बच्चों, आज मैं आप लोगों को ये बता रहे हैं, और बाकी बेसिक का जो रह जाता है 3, दैट मीन्स डिजर्ट प्लांट, जो मरुभूमीय पौधे होते हैं, ये आ जाता है प्रेस्टिक प्लांट, जो परिजीवी पौधे होते हैं, और इंसेक्टिवेरियस प्लांट, जो कीटहरी पौधे होते हैं। ये सब हम अगले दूसरे पीरियड में दूसरे घंटे में अगले दिन पढ़ाएंगे। और अब यहाँ पर आपका आज खत्म समाप्त करते हैं। जब आप इसको पढ़ते हैं तो इसको समझिए, और अगर किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट कीजिए, मैं उसका और अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास करूँगा। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दैट्स